में दुख लगे रहते हैं। और जब हम छोटों की सहायता, समानांतर वालों से मित्रता और अपने से श्रेष्ठ जनों का संस्कार करना सीखेंगे तो हमारे जीवन के दुख मिट जाएंगे। अब होता क्या है, आप हैं, हम हैं, पूरी सृष्टि है, हम लोग अपनी पात्रता नहीं देखते, दोष भगवान पर करते रहते हैं। पढ़ने का जब टाइम होगा तब गिल्ली डंडा खेलेंगे, बस्ता रखेंगे स्कूल में और शिवाला पर बैठ करके गप्पे लड़ाएंगे। और जब समय निकल जाएगा, हमारे साथ वाला कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, टीचर कुछ बन जाएगा, हम कहेंगे पढ़ता तो हमारे साथ ही था, आज इसके भाग्य हो यहाँ पहुँच गया। हम उसको याद नहीं करेंगे, भाई स्कूल में जाकर के पढ़ाई करता था, घर आके पढ़ता था, हम गिल्ली डंडा खेल कर घर आ जाते थे। जब कर्म ही उस लेवल का नहीं किया तो फल कहाँ से मिलेगा। तो होता क्या है, जैसे मान लो पात्रता अपनी बढ़ानी चाहिए, योग्यता अपनी बढ़ानी चाहिए, लोग ऑटोमेटिक आपका सम्मान करने लगेंगे। बारिश हो रही है, आप बाहर बर्तन रख दीजिए, लोटा, गिलास, थाली, बाल्टी, बाल्टा, जग और जो बड़े बड़े बर्तन हैं रख दीजिए। रात भर बारिश होगी, बारिश एक समान रूप से होगी। अब गिलास में 250 ग्राम का जगह है तो 250 ग्राम जलाएगा, लोटे में आधा किलो का जगह है तो आधा किलो आएगा, बाल्टी में 5 किलो का जगह तो 5 किलो का आएगा, ड्रम में 1 कुंटल का जगह तो पानी 1 कुंटल संग्रहित हो जाएगा। अब वो गिलास बोले कि इस बादल ने, घनश्याम ने, मेघों का नाम भी घनश्याम है, हमारे साथ बड़ा छल किया, मेरे को 250 ग्राम और इस ड्रम को 1 कुंटल। तो उसमें गलती बादलों की नहीं है, वो तो बराबर बरस रहे हैं, भगवान की कृपा बराबर सब पर बरस रही है। लेकिन हमारे अंदर पात्रता कितनी है, हम कितना संग्रह कर सकते हैं। अब धर्म की पात्रता ज्यादा है, उसमें इतना जगह था तो इतना पानी उसने एकत्रित किया। गिलास के पास पात्रता ही नहीं, 250 ग्राम से ज्यादा आ ही नहीं सकता था, तो बादलों की क्या गलती। उसी प्रकार से परमात्मा सबके ऊपर समान रूप से अपनी कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन पूरे कठुआ गांव में लगभग 150-200 आदमी तो होंगे ही। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ या बड़ा विद्वान हूँ, लेकिन जैसे भी आपको अवसर मिलता है, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना चिन्ह ही। 200 आदमी तो होंगे ही, लेकिन बड़ी मुश्किल से यहाँ 40-50 आदमी उपस्थित होंगे। कथा तो सबके लिए हो रही, कोई आएगा तो कोई मना नहीं करेगा कि आप मत सुनो। भगवत चर्चा चल रही है, समान रूप से सबके लिए चल रही है, सभी लोग सुन सकते हैं। लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो यहाँ पर आएंगे, सुनेंगे वही जो लगन लगाएंगे, नहीं तो चद्दर तान कर सो जाएंगे। और जब आप सो गए तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो भगवान की कृपा बराबर बरस रही है, लेकिन सवाल वही है कि आपको कितनी मात्रा में चाहिए, कितनी आपकी पात्रता है, उतना ही आपको मिलेगा। तो भगवान को दोष नहीं देना, अपनी पात्रता बढ़ानी चाहिए, अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए। नारद जी ने ध्रुव को खूब समझाया, इस प्रकार से जियो, इस प्रकार से रहो। ध्रुव जी ने कहा, महाराज आप बड़ी अच्छा बात बता रहे हैं, प्रवचन बहुत अच्छा दे रहे हैं, पर मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि माता सुरुचि के जो शब्दों के व्यंग के बाढ़ हैं, उससे हमारा हृदय छलनी हो गया। और इसमें आप चलनी में सोचो कि जल भर ले, इतने छिद्र होते जल टिकेगा ही नहीं। तो जिस प्रकार से आप चलनी में जल नहीं रोक सकते, उसी प्रकार से ये जो आपका ज्ञान का उपदेश है, हमारा हृदय छलनी है, हमारे हृदय में टिकता नहीं है। अब तो हमें बस एक ही उपाय बताओ कि किस प्रकार से गोविंद मिलेंगे। नारद जी ने ठोक बजा के देख लिया कि बड़ा पक्का भक्त है, ये बदलने वाला नहीं है। शेर का डर दिखाया, चोरों का डर दिखाया, जीवन जीने के तरीके बताए, फिर भी जिद लगाए हैं कि भगवान से ही मिलना। तो नारद जी ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बना लिया और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ध्रुव जी को मंत्र दिया, बोले बेटा आज से तुम हमारे चेला और हम तुम्हारे गुरु, और ये मंत्र दे रहे हैं और तुम जा करके मधुबन में यमुना जी में स्नान करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करो। 6 महीने के अंदर तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। अब नारद जी उधर तो ध्रुव जी को अपना शिष्य बनाकर गुरु मंत्र देकर चले आए। अब नारद जी ने सोचा कि ये तो नाराज है, ठीक है, लेकिन जिसका 5 साल का बालक रात्रि में घर छोड़कर चला जाए उसके माँ बाप पर क्या बीत रही, चलकर उन्हें देखे उन पर क्या बीत रही। तो नारद जी आए तो देखा राजा उत्तानपाद बड़े चिंतित से बैठे हुए थे। तो नारद जी ने कहा, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशिष्यता। राजन किसके ध्यान में लगे हो, तुम्हारा मुखमंडल बड़ा चिंतित लग रहा है, क्या समस्या आ गई। राजा ने कहा, महाराज मत पूछो, मैं ठहरा स्त्री लंपट, 2 पत्नी थी। बड़ी पत्नी मेरी बड़ी सेवा करती थी, लेकिन जब से छोटी पत्नी आई तब से तो मैंने उसका परित्याग ही कर दिया। मेरा एक बालक था ध्रुव, मैंने अपने छोटी पत्नी के कहने पर उसको राज सिंहासन से वंचित किया और वह गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया। महाराज कैसे भी है तो हमारा पुत्र, अब हमें चैन नहीं हो रहा। कहीं उसको जंगल में कोई बाघ भालू, कोई पशु पक्षी, कोई चोर डकैते किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा देंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। महाराज मेरा दिल नहीं लग रहा है, आप बताओ। नारद जी ने कहा, राजा अब तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुम्हारा पुत्र ही नहीं हमारा भी पक्का चेला है, अभी उसी के कान फूंक कर आ रहा हूं। तो उत्तानपाद के मन में थोड़ी सी तसल्ली हुई कि जब नारद जैसा गुरु जिसको मिल गया तो उसका तो कल्याण हो ही जाएगा। इधर ध्रुव जी मधुबन में पहुंचे और यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी में स्नान करने के बाद आकर के मधुबन में तपस्या प्रारंभ कर दी। तिरत्रांते कपित भद्रासनः। ध्रुव जी ने नियम बनाया, तिरत्रांते 3 रात्रि के बाद जो कुछ बेर फल फूल मिल जाते वह खा लेते, 2 दिन भूखे रहते, तीसरे दिन थोड़ा सा कुछ ले लेते। इस प्रकार से 1 माह उनका भजन चला। द्वितीयं च तथा मासे षष्ठे अर्भको दिने। दूसरे महीने में नियम बनाया 5 दिन उपवास, 6ठे दिन कुछ खा लेते हैं। तीसरे महीने में तृतीयं च नियनमासं नवमे हनि। तीसरे महीने में नियम बनाया 8 दिन उपवास, 9वें दिन कुछ ले लेते जल वगैरह। चतुर्थमासी वैमासं द्वादशे हनि। चौथे महीने में नियम बनाया 12वें दिन, 11 दिन तक व्रत, 12वें दिन कुछ हवा पी लेते। और जैसे ही 5वां महीना लगा, ध्रुव जी ने पंचमे मासी अनप्राप्ते जित श्वासो निरपात्मजा ध्यायेन ब्रह्म पदेकेन तस्थो अस्थाणु विचारतः। 5वां महीने जैसे लगा तो 12वें दिन हवा पीते थे, हवा का भी त्याग कर दिया। एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर श्वासों को रोक लिया। जैसे ध्रुव जी ने श्वास को रोका, भगवान की झांकी हृदय में प्रकट हो गई और चराचर संसार के श्वास बंद हो गए। हृदय में भगवान, श्वास ध्रुव जी ने रोक लिया, भगवान अवरुद्ध हो गए। भगवान अवरुद्ध हुए तो सबके श्वास बंद हो गए। अब सभी देवता लोग परेशान हो गए और दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, फिर सब एकत्रित हुए, नारायण के पास गए। महाराज
बड़ा अजीब लग रहा है, हम लोगों के तो प्राण अवरुद्ध हैं, लग रहे प्राण ही निकल जाएंगे, निकल भी नहीं पा रहे। भगवान ने कहा अब क्या करें? बोले अब आप हमारी रक्षा करो जैसे भी बने। तो भगवान ने कहा आप लोग परेशान मत हो, हमारा एक भक्त है ध्रुव, वह हमें प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था और उसने अपने श्वास को रोक दिया है और उसके हृदय में मैं हूँ, इसलिए चराचर सृष्टि का श्वास रुक गया। जैसे जब रामायण का युद्ध हो रहा था, तो जब राम रावण का युद्ध हो रहा था और भगवान राम रावण को मारना चाहते थे, लेकिन लगातार बाढ़ के बाढ़ प्रहार कर रहे और उसका सिर कट रहा है, हजारों शीश कट कट कर आकाश में सब प्रकट हो गए। सभी वानर सेना देवता लोग घबरा गए, जब सिर कटने के बाद भी नहीं मरता तो कैसे मरेगा? देवताओं ने भगवान से कहा भगवान कुछ कीजिए, अगर ये जीवित बच गया तो कल हम लोगों का अंतिम दिन होगा। मैंने भी, इंद्र ने सोचा मैंने भी रथवत अपना भेज दिया है और सर कटने के बाद भी नहीं मरा, अगर जीवित बच गया तो कल मैं नहीं बचूंगा, भगवान कुछ करो। भगवान ने कहा आप लोग चिंता मत करें, समय आने पर इसका वध होगा, लेकिन अभी इसने अपने हृदय में जानती का चिंतन बसा रखा है। लगातार ध्यान इसका माता सीता में था और माता सीता को हृदय में बसा रखा था और माता सीता इसके हृदय में, सीता माता के हृदय में राम और राम के हृदय में पूरा ब्रह्मांड। तो यदि इस परिस्थिति में मैंने बाण चला दिया लक्ष्य करके इसके हृदय को, तो जैसे ही इसके हृदय में बाण लगेगा उसके माध्यम से सीता, सीता के माध्यम से मैं और मेरे माध्यम से पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ध्रुव जी सांस रोक लिए, अंदर भगवान है और भगवान के हृदय में पूरा चराचर संसार है। तो जब ध्रुव जी ने श्वास बंद किया, पूरे सृष्टि का श्वास बंद हो गया। अब भगवान ने जा करके ध्रुव जी को दर्शन दिया। भगवान ने हृदय से झांकी गायब की, सामने प्रकट हो गई। जैसे हृदय से झांकी गायब की तो ध्यान लगा रखा था, ध्यान में भगवान थे तो आंखें खुल नहीं रही थी, और जैसे ध्यान से भगवान गायब हुए तुरंत ध्रुव जी ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी, और जब आंखें खोल दिया तो जो हृदय में थे वही सामने मिल गए। अब ध्रुव जी को जो सामने मिल गए तो अब ध्रुव जी बड़े चक्कर में पड़ गए। मैंने माता से और गुरु जी से ये तो पूछा था कि भगवान मिले कैसे, उन्होंने उपाय बताया और सफल भी हो गया, लेकिन ये नहीं पूछा जब मिल जाए तब क्या करें। 5 साल का बालक है, तो भगवान मिले कैसे, उपाय पूछा भगवान मिल गए, लेकिन मिल गए तो अब क्या करें। अब हम लोग होते तो बोलते कि ऐसा कर दो कि सारा घर प्लान बन जाए और धन दौलत से संपन्न हो जाए और जितने भी ये लोग हैं सब हमारे अनुचर हो जाएं और इनके हम राजा हो जाए। आम आदमी होता तो कुछ भी मांगती है, लेकिन बालकों की बुद्धि, बालक बड़े सरल होते हैं। अभी किसी बालक को चाटा मार दो रोने लगेगा, थोड़ी देर बाद एक टाफी लेकर दो बड़े प्रेम से नहीं लेकर खा लेगा। सरल होते, भगवान के स्वरूप होते हैं। जब तक बाल अवस्था होते, थोड़े बड़े होते इस अवस्था में अगर कोई गाली भी दे दे तो जब तक उसको समाज के बीच में एक गाली दे नहीं दूंगा तब तक चैन ही नहीं आएगा। तो ध्रुव जी के सामने जब भगवान प्रकट हो गए तो ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मैंने भगवान गुरु जी से, माता जी से पूछा कि मिलेंगे कैसे, उपाय बताया, मिल गए, लेकिन मिल गए तो अब क्या करें। अब पढ़े लिखे तो थे नहीं, 5 वर्ष की अवस्था, स्तुति करें तो श्लोक पता नहीं। तो जब ध्रुव जी के मन में भगवान की स्तुति करने की बात आई, स्तुति चाहत करन ध्रुव किंतु करी ना जाए, अंतर्यामी शंख निज दिए कपोल छुआए। भगवान समझ गए ध्रुव जी की मजबूरी।
भगवान समझ गए ये स्तुति तो करना चाहता है पर कर नहीं पाता, तो भगवान जी अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिए और जैसे भगवान ने ध्रुव जी के गाल से शंख छुआया, सारा वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के अंतर हृदय में प्रकट हो गया और ध्रुव जी भगवान की बड़े प्रेम से स्तुति करने लगे। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमाम परसोक्ताम संजीवत्य अखिलम शक्तिधरा स्वधामना अनयांच हस्तचरण सरवण त्वगादनी प्राणानिमो भगवते पुरसाय तुभ्यम। ध्रुव जी ने कहा, हे परमेश्वर, हे जगत के आधार, मैं जानता हूँ कि तुमने जो मेरे कपोल पर मेरे गाल से शंख छुआ दिया है, सारा ज्ञान के रूप में आप ही हमारे हृदय में प्रकट हो गई। तभी मेरे मुख से आपकी स्तुति निकल रही है। आप अंतर्यामी हैं, चराचर सृष्टि के मालिक हैं, हम सबको बनाने वाले, हम सबको पालने वाले और हम सबको अंत में अपने आप में समाहित करने वाले आप ही हैं। तो जब तक मैं दुनियादारी का सोचता था तब तक लोग हमसे दूर होते थे और जब आपको भजने लगा तो लोग हमारे गुणगान करने लगे। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए, जब से दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। जब हम मन दुनिया में लगाते हैं तो लोग भाव खाते हैं। किसी के पास आप सहायता के लिए जाओ, उसको पता चल जाए कि हकीकत में मेरे सहायता के बिना इसका कार्य नहीं होगा, तो बड़ा भाव खाता है। और कोई बार बार बुलाए ना जाओ तो उसको लगने लगता है हमसे ज्यादा बिजी, हमें ही जाना चाहिए। तो ध्रुव जी कहते जब तक ये दिल हमने दुनिया में लगाया तो सब हमसे बेगाने हो गए, सबने हमसे बैर ठान लिया, और जब मैंने दिल आप में लगा दिया तो सब हमारे हो गए और हम आपके हो गए। भगवान ने कहा कि ध्रुव जी कुछ वरदान मांगा। ध्रुव जी ने कहा कि अब क्या वरदान मांगे, अब तो आप साक्षात हमें मिल गए। जब भगवान ही मिल गए तो फिर मांगना क्या रहेंगे। तो जब आप मिल गए तो महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से त्रेता युग में जब विभीषण राम के पास गए तो भगवान ने कहा कुछ ले लो, मैं आपको लंका का राजा बनाना चाहता हूँ। तो विभीषण ने कहा उरकछ प्रथम वासना रही और प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। मेरे अंदर पहले तो कुछ राक्षस वृत्ति थी, लेकिन जब आपके सन्मुख आ गया तो वो सब बह गई। जो काम वासना क्रोध लोभ माया राक्षस वृत्ति थी सब बह गई। तो ध्रुव जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद भी किसी व्यक्ति को कुछ ना मिले तो लोग हमें क्या कहें। किसी प्रकार से हम प्रधानमंत्री तक अपना लिंक बना लें और प्रधानमंत्री हमारे सामने खड़े हो जाएं कि तुम जो पद चाहो मांगो, और हम उनसे मांगे ना और वो कुछ दे भी ना, हमारी तो कोई बदनामी नहीं, क्योंकि हमारा जो पहुंचता वहां तक पहुंच गए। नहीं मांगे लेकिन अब उनका दायित्व बनता है दे। भगवान कह रहे हैं तुम नहीं मांग रहे हो ठीक है, लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है। आप इतनी तपस्या करके हमें प्राप्त की हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कुछ दूं ना। एक व्यक्ति अगर किसी को दिहाड़ी पर भी लाता है तो शाम को उसका पेमेंट करता है, ये आम आदमी की बात है। और जो चराचर सृष्टि का मालिक है, यदि उसकी मजदूरी आप कर रहे हैं और आपके सामने प्रकट हो जाए मजदूरी न दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ध्रुव जी से कह रहे हैं कि मांग लो।
भगवान कहते हैं कि लोग मुझे कहेंगे बेग विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देत है क्यों न दे भगवान। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि अपने जीवन में आप परम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो दुनिया वालों की जी हजूरी करने से बढ़िया भगवान राम के चरणों में लग जाओ। जब हम दूसरे की जी हजूरी करते तो कुछ ना कुछ देता ही है, तो जब हम भगवान के चरणों में लग जाएंगे तो फिर किस चीज की कमी रह जाएगी। भगवान के चरणों में लग जाओ। तो भगवान कहते बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव जी कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, और यदि आप कुछ देना भी चाहते हो वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, तो इतना ही दीजिए कि नित्य नैमित्त आपका सत्संग मिलता रहे और आपके सत्संग का आनंद हमें प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा है, जो मेन उद्देश्य आपका था, राज से वंचित हुए तभी तपस्या किया, तो जाकर के 36,000 वर्ष तक राज करा। उसके बाद तुम हमारे धाम को प्राप्त होंगे। सूर्य मुनि दुर्लभ धाम जो, विगत मोह श्रम शोक, मेरी कृपा प्रसाद वह पाओगे सुरलोक। भगवान ने कहा जिसके लिए बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते रहते हैं, जिनके लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते रहते हैं, जिनके लिए देवता लोग भी लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी उनको नहीं मिलता, वह हमारा अमर लोक तुम्हें प्राप्त होगा। अब ध्रुव जी को भगवान ने वरदान दिया और ध्रुव जी अपने नगर को वापस लौट आए। लेकिन आते हुए ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मैंने क्या मांग लिया और भगवान ने दे क्यों दिया। भगवान के पास पहुंचकर फिर मैं राजपाट में लिप्त हो जाऊंगा। बड़ा पछतावा हो रहा है। जैसे किसी राजा के पास जाकर के राजा बोले कुछ मांग लो, तो हम कहें कि एक बोरी भूसा दे दो। तो राजा के पास जाकर जैसे भूसा मांगना हुआ, उसी प्रकार भगवान के पास जाकर राज मांगना हुआ। वो क्या नहीं दे सकते थे। तो हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमने गुरु जी से पूछा नहीं था क्या मांग ले। तो बड़े पछताते हुए ध्रुव जी अपने घर आए। मतिरे विदूषिता देवे पतभिरे सहिष्णु भी, यो नारद वचस्तथ्यम न आग्राहि सत्यम। देवताओं ने मेरी मत भ्रमित कर दी, नहीं तो जिनके दर्शन के लिए सनत कुमार नारद बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते रहते, दर्शन नहीं मिलता। सहज ही 6 महीने में उनका हमें दर्शन मिल गया। उसके बाद भी अपने मोक्ष का साधन ना मांग करके हमने फिर राज ले लिया। तो ध्रुव जी पछताते हुए घर आए। अब राज्य में पता चल गया कि ध्रुव जी जो है भगवत दर्शन प्राप्त करके अपने नगर में आ रहे हैं। राजा ने कर्मकांडी ब्राह्मणों को, शास्त्रक ब्राह्मणों को आगे करके स्वस्तयन पूर्वक मंगलाचरण करते हुए ध्रुव जी की अगवानी के लिए गए। ब्राह्मणे कुल वृद्धस्या परियस्तो आत्मबंधुवे। ब्राह्मणों के साथ गए तो जब कहते हैं कि जही पर कृपा राम के होई, यही पर कृपा करे सब कोई। तो जब भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव जी को राज दे दिया, तो जो माता सौतेली माती ऐसे ऐसे उनको व्यंग बोले, उनके आत्मा को दुख हुआ, हृदय में दुख हुआ। वह माँ भी आज अगवानी के लिए आरती का थाली लेकर के खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि भगवत कृपा ध्रुव जी को मिल गई है।